अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। ये अंडरपास जो बन रहा है, ये है मलीर एक्सप्रेसवे पे और ये बन रहा है मलीर कोट के पीछे जो रास्ता कोरंगी जाता है, मलीर नदी के अंदर से। और ये जो मलीर एक्सप्रेसवे है, ये कराची का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, जिस पे अरबों रुपए खर्च होंगे और ये बन रहा है डिफेंस से डिफेंस तक, यानी कि क्यूमाबाद से शुरू होगा और क्यूमाबाद से जो है ये शाह फैसल से मलीर 15 से मेमन गोट से जो है ये जाएगा सुपर हाईवे। और इस पुल में जो पूरा रोड है, इस पर मुख्तलिफ फ्लाईओवर, अंडरपास और रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिन पर कहीं पर तेज़ी से काम जारी है, कहीं काम पर सुस्त भी है। ये आप जो पर देख रहे हैं, ये जगह जो नीचे है नदी की, वहाँ से मिट्टी डाल के ऊपर डाली जाती है ताकि जो है ये बैलेंस किया जा रहा है रोड को। गुज़िश्ता जो सैलाब आया था उसमें ये कुछ हिस्सा बह भी गया था, लेकिन अब दोबारा जो है इस पर तेज़ी से काम जारी है और इंतज़ामिया की कोशिश है, सिंध हुकूमत की कोशिश है कि इसको 2 साल के अंदर हर हाल में मुकम्मल किया जाए। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जिस स्पीड से काम हो रहा है, ये 2 साल में तो नहीं हो सकेगा, लेकिन ये है कि कम से कम ये कि जो क्यूमाबाद से मलीर 15 तक का रास्ता है, वो जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये जो कैदाबाद मलीर 15 का पुल है नदी के अंदर, जहाँ तक ये बन रहा है रोड, वहाँ तक जो है काम बहुत तेज़ी से जारी है। आगे भी काम हो रहा है, लेकिन ये है कि मेन जो ये पॉइंट है, जो एक सिरे से दूसरा सिरा है, इस पे जो काम हो रहा है, ये जल्द मुकम्मल हो जाएगा। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी पे। ये देखें, ये जो है अंडरपास के लिए वो है बना हुआ है और इसका जो मुतबादिल रास्ता है वो आपको बैक साइड से नज़र आ रहा होगा कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं। और ये तमाम ट्रैफिक जो है यहाँ पे बड़ी इस रश का टाइम होता है किसी वक्त, और ये जो मलीर 15 से मलीर कोट से रास्ता निकलता है और पीछे से, और ये मुख्तलिफ गोट से होता हुआ ये जाता है कोरंगी इंडस्ट्री एरिया। और ये आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा कि दूर तक मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये इसी रास्ते से गुजरती हैं और इनके लिए ही ये अंडरपास बन रहा है। और इसी तरह जो है ये दूसरी कई जगह पर जो है आपको काम आएगा, जैसे शाह फैसल वाला जो पुल है वो भी बहुत तेज़ी से जारी है। इस हवाले से जब हमारी बात हुई इंतज़ामिया से, तो उनका कहना ये है कि ये इसीलिए जल्दी जल्दी काम हो रहा है ताकि अगले साल अगर इस तरह की बारिशें हो जैसे इस साल हुई हैं, तो इतनी तबाही ना हो जितनी इस दफ़ा इसके साथ हुई है, क्योंकि करोड़ों का काम जो है वो सैलाब की नज़र हो गया था। इस नदी के अंदर जो मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये कराची का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं कि ये पीछे आपको घर भी नज़र आ रहे होंगे। और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद इस एरिए की ज़मीन जो है वो भी सोने के भाव हो गई है, यानी कि जो प्लाट आपको 2 लाख 3 लाख का मिल रहा था, अब वो करोड़ों में चला गया है। ये देखें, ये पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए जो है बनाए गए हैं तालाब, और इनमें जो है पानी जमा किया जाता है, जो जब ज़रूरत होती है तो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये नदी के अंदर ही नारियल के दरख्त है जिनके साथ से ये रोड बन रहा है। देखें आने वाले दिनों में इनका क्या मुस्तकबिल बनता है, कि ये ऐसे ही रहेंगे या जो है इनको काट दिया जाएगा। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। ये जो एक्सप्रेस वे है, इस पे जो सफ़र की पोजीशन इससे बताई जा रही है वो है 22 मिनट, यानी कि इस वक्त जो सफ़र है वो डिफेंस से M9 तक जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन ये जो पुल है, ये बनने के बाद ये जो रास्ता है ये हो जाएगा तकरीबन 20 से 22 मिनट में, जिस पे बहुत ज़्यादा जो ख़र्चा है लोगों का बचेगा। और इसी तरह जो पेट्रोल की बचत है, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है डॉलर का, वो भी इससे हल हो सकता है, क्योंकि जब इस तरह के प्रोजेक्ट बनेंगे तो आपके पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी। और इस तरह के प्रोजेक्ट से जो है लोगों को ज़ाती फ़ायदा भी होता है और मुल्क और कौम को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़ाती फ़ायदे की बात ये कि अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जो इस वक्त पेट्रोल है जो लोगों का खर्च हो रहा है वो अगर 10 लीटर है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनने से वो 2 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनने चाहिए। सिंध हुकूमत का एक मेगा बड़ा प्रोजेक्ट है और मुबारकबाद के देनी चाहिए सिंध हुकूमत को जो इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट बना रही है। और इस तरह के प्रोजेक्ट अगर कराची में बने तो ये जो तासर दिया जाता है कि कराची से सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, लेकिन कराची को कुछ मिल नहीं रहा, तो कराची को लोगों का ज़रूर एहसास होगा कि ये पुल जो है, ये रास्ते जो है, ये उन्हीं के लिए बना के पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल लियारी एक्सप्रेस वे की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे पे लेके जाएगा। लियारी एक्सप्रेस पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है सैकड़ों नहीं हज़ारों गाड़ियाँ डेली जाती हैं और ट्रैवल करती हैं। इसी तरह इस पर भी जो है अगर जो हैदराबाद जाने वाले पंजाब, बलूचिस्तान, KP के जाने वालों के अलावा यहाँ लोकली लोग जो हैं जो सराबगोड आना चाहेंगे
और बैरियर टाउन जाने का भी इससे सफ़र स्टार्ट करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया। अल्लाह हाफिज़।